तो आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड जहाँ पे जो एटम्स होते हैं वो चार्जड आयन्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्जड होते हैं। तो वो बैलेंस होने के, न्यूट्रल होने के, फिर आपस में मिल जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फॉर्म द आयनिक कंपाउंड के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ये होती है, प्रॉपर्टीज़ यानी किस तरह हम पहचानेंगे ये आयनिक कंपाउंड है या कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, वहाँ पे डोनेट या अचीव नहीं होता, वहाँ पे शेयर किए जा आपस में ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो जिससे वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड अगर हम पहले देखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये तो यूजुअली क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड या जिसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद होते हैं। द क्रिस्टल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ये यूजुअली एक तो हार्ड होते हैं, ये सख्त होते हैं, तो दूसरा ब्रिटल या तो ये चमकीले होते हैं, या अगर हम देखेंगे ये इजीली ब्रेक भी होते हैं। ब्रिटलनेस इनके पास यानी इजीली इनको ब्रेक किया जा सकता है। तो सेकंड अगर हम देखेंगे, आयनिक कंपाउंड जो है, आयनिक कंपाउंड्स हैं हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके पास इनकी लिए बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मेल्टिंग में अगर हम सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट को हीट करेंगे, उसको मेल्ट करने के लिए, पिघलने के लिए टेम्परेचर चाहिए 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उसके लिए। तो तभी ये NaCl जो है ये मेल्ट होगा। एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 13 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसको आप मेल्ट होने के बाद अगर इसको वेपराइज करना पड़ेगा, इसको गैसेस फॉर्म में चेंज करना होगा, बॉयल करना होगा, तो उस टाइम टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए 1413 डिग्री सेल्सियस, 1413 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, जिससे ये फिर बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा। आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सोल्यूबल इन वाटर। ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं, यानी डिजॉल्व होते हैं वाटर में। सो दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, एस्टोन, अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन एक्स्ट्रा। तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स अगर वाटर में हम इनको डालेंगे तो ये डिजॉल्व हो जाएंगे, सोल्यूबल होते हैं वाटर में। लेकिन अगर हम इन्हीं आयनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में डालेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स के लाइक ईथर है, लाइक स्टोन है या अल्कोहल है, तो इसमें डालेंगे तो ये फिर डिजॉल्व नहीं, दे आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें इनसॉल्युबल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और व्हेन मेल्टेड। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये कैरी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास ऑन हो सकता है व्हेन डिसॉल्व्ड। अगर हम इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे या अगर हम इनको मेल्ट करेंगे तो इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास ऑन हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो पास ऑन होते हैं जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं किसमें, जब वाटर में, या अगर हम इसको मेल्ट करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो मेल्ट होने के बाद इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाती है। तो इसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड देखें, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कंपाउंड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, वहाँ पे न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन गेन या डोनेट नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हैं, तो जिससे बॉन्ड बनाते हैं, और जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, या जैसे हमने पढ़ा लास्ट टाइम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवैलेंट कंपाउंड जो है दे आर यूजुअली लिक्विड्स और गैसेस, ओनली सम ऑफ देम आर सॉलिड, ग्लूकोज, कैन, शुगर, यूरिया एक्स्ट्रा, ये देयर आर द गैसेस सॉलिड्स। कोवैलेंट कंपाउंड्स है तो लिक्विड्स होंगे या गैसेस होते हैं या सॉलिड्स भी होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, शुगर कैन है, यूरिया है, तो ये गैसेस है, सॉरी ये सॉलिड्स है। कोवैलेंट कंपाउंड्स है यूजुअली लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड जो है वो लो होता है। आयनिक कंपाउंड्स में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स में मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। जैसे नेप्थलीन बॉल, जैसे अत्र जो बोलते हैं नेप्थलीन, तो नेप्थलीन का जो लो मेल्टिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री है। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 77 डिग्री है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है कोवैलेंट कंपाउंड्स का।
कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि हमने देखा आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्वेंट्स होते हैं, लेकिन इनका अपोजिट जो है कोवलेंट कंपाउंड्स है। कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स में वो सॉल्युबल होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जैसे केरोसिन है, नेफ्थ ये है, एस्टून है, अल्कोहल है, इतर दीज आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इनमें कोवलेंट कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इनका अपोजिट आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स।